Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is NEET with Tanvi. In today's video, we'll be discussing a major issue of many number of NEET aspirants, and that is how to cover backlogs. So in this video, I'll be telling you the tips and the tricks that you can use that can help you improve your backlogs, and ultimately a time will come जब आप अप टू द मार्क होगे, लाइक आप ऐसा अप टू द सिलेबस चल रहे होगे अपने टीचर्स के साथ, या इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन देन आप अप टू द मार्क चल रहे होगे. तो देखो, पहले तो चीज़ आ जाती है कि 3 टाइप्स ऑफ बैकलॉग्स हो सकते हैं. कि अगर आप अभी 12th में हो तो आपके जो बैकलॉग्स हैं वो 11th के हैं, कि कुछ चीज़ें 11th की रहती हैं जो आपको भी करनी है, तो 12th के साथ आपको वो चीज़ें मैनेज करनी है. देन दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी 11th एंड 12th दोनों हो गई है एंड अभी आप अपने ड्रॉप ईयर में हो, एंड कुछ चीज़ें 11th की रहती है, कुछ 12th की रहती हैं, वो सारी आपको अपने ड्रॉप ईयर में कंप्लीट करनी है. एंड थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि अभी आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप ईयर में हो, कहीं पे भी हो, आपका ये है कि हाँ आपकी कोई ऐसा एक हफ्ते पहले की चीज़ रह जाती है या 15 दिन पहले की चीज़ रह जाती है. तो ये 3 तरीके के बैकलॉग्स आपके हो सकते हैं. अब चाहे किसी भी टाइप का बैकलॉग आपका हो, आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है उसको कवर अप करने के लिए वो आप सेम चीज़ फॉलो करोगे. तो पहले मैं यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस देके बताती हूँ ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ. तो 11th एंड 12th के अंदर ऑल्दो आई स्कोर्ड वेल मेरे 11th के एग्ज़ाम्स में, 12th बोर्ड्स में भी, बट वो चीज़ हो जाती है अलग. ठीक है, आप ऑब्वियसली बोर्ड्स एंड नीट को कंपेयर नहीं कर सकते. तो मेरा ये था कि अगर मैं विद रेफरेंस टू माय नीट सिलेबस बताऊं, क्योंकि मेरी 11th एंड 12th में आकाश थी कोचिंग, तो अगर मैं उसके रेफरेंस में बताऊं तो 90% ऑफ द चीज़ें मेरी बैकलॉग्स में ही थी. 10% ही था कि हाँ जो मेरा चल रहा हो. एंड यही रीज़न है कि इतने ज़्यादा बैकलॉग्स होने की वजह से, 90% चीज़ें बैकलॉग्स में होने की वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो स्कोर आया वो 227 आया. लाइक मेरा हर एक चीज़ में बैकलॉग्स था. कुछ चैप्टर्स थे जो एंटायरली भी रहते थे, कुछ ये थे कि सिर्फ उनके नोट्स बनाने रहते हैं, कुछ ये थे कि नोट्स बन चुके हैं बट उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहते हैं, कुछ ये है कि कुछ टेस्ट स्किप कर रखे. तो हर एक चीज़ का मिला के 90% चीज़ें बैकलॉग में ही थी. बट जब मैंने ड्रॉप लिया एंड मैंने ये डिसाइड करा कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, तो मेरा ये था कि कुछ टाइम के बाद, ऐसा 2-3 मंथ्स बाद, मेरी जो सारी चीज़ें थी वो एकदम अप टू द मार्क चल रही थी. तो ये जो जर्नी है फ्रॉम 90% बैकलॉग्स टू नो बैकलॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इस टाइम पीरियड में जो जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी वही मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ये सोचा था कि ओके, अब मेरा 11th एंड 12th का जो था वो था, उसको छोड़ो. नाउ आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि सारे नोट्स स्टार्टिंग से बनाने हैं, सारे चैप्टर स्टार्टिंग से करने हैं. तो ये था कि हाँ, जब मैं अपना सिलेबस दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ तो अब एटलीस्ट इस टाइम कोई बैकलॉग्स मेरे ना हो. तो देखो, सबसे पहले आप जो चीज़ देखोगे वो ये देखोगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको बैकलॉग्स हो रहे हैं. देखो, रेयरली ऐसा होता है कि बायो के अंदर किसी के बैकलॉग्स चल रहे हो. मेजरली बैकलॉग्स होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर ही हमें फोकस करना है. ठीक है, बायो के जो बैकलॉग्स हैं उनको आप ईजिली कवर अप कर सकते हो. अब कैसे? देखो, जो बायो है उसके अंदर ना तो आपको नोट्स बनाने हैं, ना तो बायो के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स, ऐसा कैलकुलेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता बायो के अंदर. बायो में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी NCERT के थ्योरी पोर्शन को रीड करना है, उसके अंदर ये चीज़ें हाईलाइट करनी है. एंड जब आपने एक बार थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लिया, देन बायो के एक चैप्टर के MCQs 15 to 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर. इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बायो में आपका 5 चैप्टर्स का बैकलॉग भी चल रहा है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल 2 of 12th एंड 3 of 11th, तो ये जो 5 चैप्टर्स है इनको आप 1 week to 10 days के अंदर अंदर आप ईजिली कवर अप कर सकते हो. ऐसा अगर 5 चैप्टर्स का बैकलॉग है ना, अगर आप 2 days भी दो हर एक चैप्टर को, तो ईजिली आप 10 days के अंदर कवर कर सकते हो. अब आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आप नॉर्मली दिन में 12 आवर्स पढ़ते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको 11+1 कर सकते हो. 11+1 मतलब कि 11 जो आप नॉर्मली चीज़ें फॉलो करते हो अपने डेली रूटीन में, वो +1 आवर यू विल गिव टू योर बायो बैकलॉग्स. तो इससे क्या है कि 1 घंटा इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा एक बार NCERT को हाईलाइट करके, उसे लर्न करके एंड MCQ सॉल्व करने में. क्योंकि आप एक चैप्टर को 2 दिन दे रहे हो, तो इन टोटल आपके 2 आवर्स हो गए. तो अगर एक दिन आपने थ्योरी रीड करके उसको लर्न कर लिया, हाईलाइट कर लिया, नेक्स्ट डे आपने MCQ सॉल्व करके उसको दोबारा रिवाइज़ कर लिया, जो जो चीज़ें आपने हाईलाइट करी है, तो वो भी एकदम परफेक्ट है. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप, कि अगर आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपने 11+1 कर दिया. अगर आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर कैपेसिटी
ईजी है, आप इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप इसको कर दो 12+1, जिससे कि आप टोटल 13 आवर्स पढ़ रहे हो। तो 12 आवर्स आपका डेली का चल रहा है, जो चल रहा है उसको आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं छेड़खानी कुछ भी नहीं किया उसके साथ, आपने बस 1 आवर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि पहले आप 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 13 घंटे पढ़ रहे हो, जिसमें यू आर गिविंग 1 आवर टू योर बैकलॉग्स। बट ऐसा होता है कि बहुत लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा उनसे नहीं पढ़ा जाता। मेरा भी मैक्सिमम आज तक 12.5 आवर्स गया था। तो अगर आपको लगता है आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते तो अपनी क्वालिटी को डिग्रेड मत करना, 11+1 कर देना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि आपको पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपका डेली का काम भी होता रहे एंड आपके बैकलॉग्स भी कवर होते रहे। क्योंकि ऐसा नहीं करना कि अभी पूरा एक हफ्ते पहले के या 11th के बैकलॉग्स कंप्लीट करने के चक्कर में आपके अभी के बैकलॉग्स बन गए, 12th के बैकलॉग्स बन गए। तो आपको क्या चीज़ इंश्योर करनी है कि पहले के बैकलॉग सॉल्व कर रहे हो आप, तो अभी के आपके कोई न्यू बैकलॉग्स ना बने। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर मान लो कि आप 12 आवर्स नहीं पढ़ते दिन में, अगर मान लो आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर अब जैसे बायो को तो हमने अगर बैकलॉग्स कवर अप करने के लिए 1 आवर दे दिया तो वो इनफ है बायो के लिए, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए दिस इज़ नॉट इनफ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बैकलॉग्स अगर आपको करने हैं तो आपको दिन में 2 आवर्स देने पड़ेंगे। तो अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप इसको 8+2 कर सकते हो, वरना आप थोड़ा खुद को फोर्स करो एंड 11 आवर्स कर लो, जिससे आप 9+2 कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले तो आपको अपने टाइम टेबल जो आपने ऑलरेडी बना रखा होगा उसके अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, या एक न्यू टाइम टेबल बना लो जिसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। जस्ट आप कुछ आवर्स या तो जो आप रेगुलरली पढ़ते हो उसमें से थोड़े अलग कर रहे हो, या फिर आप उसके अंदर एडिशनल ऐड कर रहे हो। तो थर्ड चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहले के बैकलॉग्स कवर करने के चक्कर में आपके अभी के बैकलॉग्स नहीं बनने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें ना बैकलॉग्स कवर करने का मन नहीं करता। लाइक हमें ये होता है कि हाँ डेली का जो चल रहा है हम वो कर ले, बट जो पुरानी चीज़ें रह गई हम उनको ना करें। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स बैकलॉग्स, तो आप एक चीज़ याद रखो कि आप रिविजन भी कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये हो रहा है ना कि हाँ आपको बैकलॉग्स कवर अप करने का मन नहीं कर रहा है, आप लिख के ले लो, आप कभी भी रिविजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैकलॉग्स में भी आपको पुरानी चीज़ें ही करनी है, रिवीजन में भी आपको पुरानी चीज़ें ही करनी है। तो आपको खुद से अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ अभी जो करेंटली चल रहा है आपको वो भी करना है, प्लस जो पहले की चीज़ आपके खुद की वजह से जो छूटी है उसको भी आपको साइड बाय साइड करना है। अब कुछ लोग होते हैं जिनके लेक्चर्स रहते हैं बैकलॉग्स में कि उनके कुछ 15-20 वीडियोज़ या लेक्चर्स हैं, उनको वो कवर करने हैं। तो देखो ये लेक्चर्स कवर करना तो बहुत ईजी होता है। लाइक मेरी 11th एंड 12th में मैथ्स थी, तो ये आकाश के चक्कर में मेरे मैथ्स के बैकलॉग्स हो जाते थे। तो मैं क्या करती थी कि जितने भी लेक्चर्स होते थे, एंड ये तो आई गेस सभी करते हैं, उसकी स्पीड इंक्रीज़ करके देखते हैं। दैट इज़ गुड, आप वो कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो मैं करती थी वो मैं करती थी मल्टीटास्किंग, कि अगर लेक्चर चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, तो उसके साथ में साइड बाय साइड कुछ और कर रही हूँ। लाइक बहुत बार मैंने बुक्स सेट करी हैं अपनी, या फिर नेक्स्ट जो मुझे पढ़ना था नीट से रिलेटेड उसकी मैंने बुक्स निकाल के ऐसा पेन्स वगैरह सब कुछ सेट करके रखा है। देन बहुत बार मैंने लेक्चर लेते लेते खाना खाया है। तो मल्टीटास्किंग करो। बहुत बार मैंने इवन ब्रश तक किया लेक्चर्स देखते देखते। तो इससे क्या है कि आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, उसको थोड़ा ऐसा मल्टीटास्किंग करके थोड़ा एडजस्ट कर लो, जिससे कि आपके लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाए एंड सारी चीज़ें भी हो जाए। लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि मैथ्स के पूरे एक चैप्टर के 12-15 लेक्चर्स होते थे, तो वो 1 आवर ईच के होते थे अप्रॉक्सीमेटली। तो 12 to 15 आवर्स के पूरे एक चैप्टर के लेक्चर्स मैंने पूरे एक दिन में बैठ के देखे, ऐसा मॉर्निंग टू नाइट ऐसा पूरा शो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेक्चर्स का सी अगर लेक्चर्स के बैकलॉग्स हैं ना, उन्हें तो कवर करना बहुत ईजी होता है। देन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि देखो अगर आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बैकलॉग्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके 5 चैप्टर्स के बैकलॉग्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाँ सारे के सारे चैप्टर्स आपके कम्प्लीटली ही रहते हैं। देखो कम्प्लीटली भी हो सकते हैं, बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर रीड कर रखा है, ठीक है, मतलब आपने चैप्टर के लेक्चर किसी से लेने हैं या नोट्स बनाने आपने कर रखा है, आपने उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी है, बट जो चीज़ रहती है वो ये है कि उस चैप्टर को आपको NCERT से रीड करना भी रहता है ताकि आप उसके अंदर मार्क कर सको। तो ये जो आपका थियोरी पोर्शन रीड करना रहता है ये आप इन लेस देन 1 आवर कर सकते हो। तो अगर मान लो आपके 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर जो है उसका आपका ये रहता है कि आपको अपना थ्योरी पोर्शन मार्क करना है, तो वो आप लेस देन एन आवर में कर सकते हो। अगर मान लो कि 2 चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि उन चैप्टर्स के नोट्स मेकिंग हाईलाइट सब कुछ डन है, बट उन चैप्टर्स की आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहती है, तो आप अगर 2 चैप्टर्स आपके हैं तो आप 2 आवर्स देखिए ईजिली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक 2 to 3 आवर्स इतने में हो जाएगी, 2 चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने में हो जाएगी, क्योंकि आपको स्पीड भी तो
मेंटेन करनी है अपनी। एंड अगर मान लो 2 चैप्टर्स आपके ऐसे रहते हैं कि जो कम्प्लीटली रहते हैं, उनके नोट्स भी आपको बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, हाईलाइट भी करना है, तो 2 चैप्टर्स आपके ऐसे रहते हैं तो 2+2 कर दो कि एक दिन जो आप 2 घंटा देते हो बैकलॉग को, एक चैप्टर को डन कर दो, दूसरे दिन आप दूसरे चैप्टर को डन कर दो। एंड जो थियोरी वाला है वो तो आपका लेस देन एन आवर में हो जाएगा, उसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अब जो 2 आवर्स में से 1 आवर आपका एडजस्ट हो गया, जो बाकी का 1 आवर है उसके अंदर आप एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो बैकलॉग्स है ना, जैसे जब आप सुबह उठते हो, आप अपने डेली गोल सेट करते हो या रात में लिख के सोते हो, उसके अंदर आप ये चीज़ ऐड ऑन करो कि कब आप किस चैप्टर के क्या बैकलॉग को पूरा करने वाले हो। इससे क्या है, आपकी चीज़ें बहुत ईजिली हो पाएंगी। एंड एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर आपका सिलेबस अप टू द मार्क चल रहा है, ठीक है, अगर आप एकदम जितने आपके टीचर्स हैं, जैसे होता नहीं था जब आप क्लास में टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते थे एंड आप टीचर्स के साथ साथ चल रहे होते थे, तो आपको ऐसा अलग सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि हाँ मैं तो टीचर के साथ साथ चल रहा हूँ। तो यही सेम चीज़ हो जाती है कि अगर टीचर के साथ साथ आपका सिलेबस चल रहा है ना, तो उसमें आपको अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपको लगता है कि हाँ टीचर जो पढ़ा रहे हैं मैं उस स्पीड को मेनटेन कर पा रहा हूँ, तो मतलब मुझे कोई इशू नहीं आएगा जब टीचर कहेगा कि टेस्ट है मैं टेस्ट दे पाऊँगा, जब मेरा फाइनली नीट का एग्ज़ाम आएगा मैं वो दे पाऊँगा। तो अपने बैकलॉग्स जितने मिनिमम हो सके, मैं तो कहती हूँ बैकलॉग्स रखो ही मत, जितने कम बैकलॉग्स होंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड यही चीज़ें थी जो मैंने करी थी, जिससे मेरे बैकलॉग्स मेरे ड्रॉप ईयर के अंदर बिल्कुल निल हो गए थे। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर का कोई भी बैकलॉग मेरा नहीं होता था। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें बोली उनको थोड़ा एनालाइज करना एंड देखना कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जिससे आप रिलेट कर पाओ। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कमिंग ईयर्स में नीट देने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।